अक्सर ब्रह्मचर्य शुरू करते ही लड़कों के मन में ज्यादातर एक ही सवाल उठता है कि क्या मैं ब्रह्मचर्य में बॉडी बना पाऊंगा या नहीं। क्योंकि एक तरफ वीडियोस में कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ताकत बढ़ती है और दूसरी तरफ डर ये रहता है कि कहीं एनर्जी कम ना हो जाए, मोटिवेशन टूट ना जाए या बॉडी फ्लैट ना हो जाए। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ब्रह्मचर्य के दौरान आपका शरीर, आपका माइंड और आपकी हैबिट्स तीनों बिल्कुल अलग और नए तरह से काम करने लगते हैं और इसी बदलाव पर आपकी पूरी बॉडी की बिल्डिंग डिपेंड करती है। आज के इस वीडियो में हम उसी सच्चाई को साफ साफ समझेंगे कि ब्रह्मचर्य में आखिर बॉडी कैसे बनती है, किस तरह की डाइट और ट्रेनिंग काम करती है, किन गलतियों से पूरा प्रोग्रेस रुक जाता है और सबसे जरूरी यह जर्नी हर किसी के लिए क्यों अलग होती है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य आपके फिजिक को कैसे शेप कर सकता है तो ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। बस बातों को सुनते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जो ब्रह्मचर्य शुरू करते ही आपके शरीर के अंदर चुपचाप होने लगता है और जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। पहले 10 से 15 दिनों में आपका माइंड थोड़ा रेस्टलेस होने लगता है क्योंकि शरीर एक आदत छोड़ रहा होता है और एक नई रूटीन पकड़ रहा होता है। इस दौरान एनर्जी स्कैटर्ड रहती है, कभी मोटिवेशन हाई होता है तो कभी अचानक नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही आप इस फेज को पार कर लेते हो, यहीं से शरीर का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। आपका डोपामाइन स्टेबलाइज होने लगता है जिसका सीधा असर पड़ता है आपके फोकस, डिसिप्लिन और वर्कआउट इंटेंसिटी पर। जहां पहले एक्सरसाइज सिर्फ रूटीन थी, अब वो धीरे धीरे एक पर्पस बन जाती है। इसके साथ ही शरीर कैटाबोलिक की जगह एनाबोलिक मोड में आना शुरू कर देता है। मतलब शरीर एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय मसल रिपेयर, स्ट्रेंथ बिल्डिंग और स्टेमिना बढ़ाने में लगाना शुरू करता है। यही वजह है कि ब्रह्मचर्य के कुछ हफ्तों बाद आप नोटिस करते हो कि आपकी रिकवरी पहले से तेज होने लगी है। वर्कआउट के दौरान पंप ज्यादा मिल रहा है, कम टाइम में भी अच्छा प्रोग्रेस दिखने लगता है और सबसे बड़ा बदलाव, माइंड और बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां लोग गलती करते हैं और आगे का पूरा प्रोग्रेस रुक जाता है। तो अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कंफ्यूजन की जिसमें 80% लड़के फंस जाते हैं और यहीं से उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही रुक जाता है। जैसे ही ब्रह्मचर्य शुरू करते हैं, अधिकतर लोग एक अचानक वाली ओवर कॉन्फिडेंस एनर्जी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है अब वो पावर बढ़ेगी, चलो सीधे हैवी वर्कआउट शुरू कर देते हैं और बस यहीं से असली गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसे अच्छे से समझने के लिए आंखें बंद करके एक सीन को इमेजिन कीजिए। आप जिम में जाते ही पहले दिन ही हैवी बेंच प्रेस 60 से 70 केजी चढ़ा देते हो, डेड लिफ्ट में ईगो पुश करते हो, स्क्वाट में बिना वार्म अप के वेट बढ़ा देते हो। लेकिन ब्रह्मचर्य की शुरुआती एनर्जी स्टेबल एनर्जी नहीं होती। ये एक टेम्परेरी सर्ज होती है जो माइंड की एक्साइटमेंट और नए डिसिप्लिन से आती है। अगर इसी टाइम पर आप शरीर पर ज्यादा लोड डाल दोगे तो होता क्या है, ओवर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, सीएनएस थक जाता है, प्रोग्रेस रुक जाती है और सबसे बुरा मोटिवेशन क्रैश होने लगता है। यही वजह है कि बहुत लड़के कहते हैं यार स्टार्टिंग में तो एनर्जी थी, फिर पता नहीं क्यों वीक फील होने लगा, क्योंकि आपने उस एनर्जी को गाइड नहीं किया बल्कि बर्न कर दिया। अब जरा दूसरा मिस्टेक देखो। कई लड़के सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य बराबर है एनर्जी बचाओ, कम खाओ, हल्का वर्कआउट करो। लेकिन ये भी गलत है। मसल बनती है कैलोरीज प्लस ट्रेनिंग प्लस रिकवरी से, ना कि सिर्फ रिटेंशन से। इमेजिन करो आप पुशअप्स कर रहे हो, फॉर्म सही है, ब्रीदिंग सही है, लेकिन अगर प्रोटीन इंटेक लो है, कार्ब्स 0 कर दिए, फैट कम कर दिया तो बॉडी कहां से मसल बनाएगी? रिटेंशन केवल सिग्नल देता है, मसल बनती है असली फ्यूल से। और तीसरी सबसे बड़ी कॉमन गलती, वर्कआउट कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देना। कई लोग सोचते हैं ब्रो ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, बॉडी तो अपने आप बन जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप एक दिन जिम में जाओ और फिर 3 दिन ना जाओ तो आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे बल्कि बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हो। अब जब ये साफ हो गया है कि गलत अप्रोच कैसे पूरा प्रोग्रेस बिगाड़ देती है, तो चलिए अब बात करते हैं उस ट्रेनिंग स्टाइल की जो ब्रह्मचर्य के दौरान आपके शरीर के साथ परफेक्टली मिलकर काम करता है। क्योंकि ध्यान रखना भाई, ब्रह्मचर्य एक्स्ट्रा पावर नहीं देता, वो एक्स्ट्रा क्लैरिटी देता है और उसी क्लैरिटी का सही उपयोग करने पर आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। तो सबसे पहले समझो, ब्रह्मचर्य में आपका नर्वस सिस्टम सेंसिटिविटी पर काम करता है। मतलब आपका शरीर कम वॉल्यूम ज्यादा क्वालिटी में सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। फिर से एक सीन इमेजिन करो। आप जिम में जा रहे हो,
पहले की तरह वेट रेस नहीं कर रहे, बल्कि कंट्रोल्ड फॉर्म में स्लो रैप्स कर रहे हो। बेंच प्रेस में हर रैप को महसूस कर रहे हो। बार नीचे जाते वक्त चेस्ट स्ट्रेच हो रहा है। ऊपर आते वक्त माइंड मसल कनेक्शन बहुत शार्प महसूस हो रहा है। ये वही चीज है जो ब्रह्मचर्य आपको गिफ्ट में देता है, एक फोकस्ड माइंड जो हर रैप में पूरा प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं रूटीन की। ब्रह्मचर्य के दौरान सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं पुश प्लस पुल प्लस लेग्स स्प्लिट या अपर प्लस लोअर स्प्लिट से। क्यों? क्योंकि ये स्प्लिट आपके नर्वस सिस्टम को ओवरलोड नहीं करती और रिकवरी सुपर फास्ट होती है। उदाहरण के लिए डे 1 पुश चेस्ट शोल्डर्स ट्राइसेप्स, स्लो पुशअप्स 3 सेट्स माइंड मसल फोकस के साथ, बेंच प्रेस या डंबल प्रेस, शोल्डर प्रेस, ट्राइसेप डिप्स या रोप एक्सटेंशंस, ये सब आप पहले दिन कर सकते हो। डे 2 पुल बैक बाइसेप्स, डेड हैंग वार्म अप, लैट पुल डाउन, बारबल रो या डंबल रो, बाइसेप कर्ल्स स्लो रेप्स, ये डे 2 में आप कर सकते हो। डे 3 लेग्स स्क्वाट्स कंट्रोल्ड, लेग प्रेस, काफ रेसिस, ये आप डे 3 में कर सकते हो। ये रूटीन क्यों काम करता है? क्योंकि ब्रह्मचर्य में आपकी स्टेमिना अलग होती है, स्ट्रेंथ अलग होती है और रिकवरी अलग लेवल की होती है। आपका शरीर बिना एनर्जी वेस्ट किए मसल रिपेयर पर ज्यादा ध्यान देता है। अब एक और क्रूशियल पॉइंट समझो, कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से ब्रह्मचर्य के दौरान इनका इफेक्ट दोगुना महसूस होता है। लेकिन सबसे मैजिकल चीज, जब आप सेट पूरा करके खड़े होते हो और आपको अंदर से एक साइलेंट कॉन्फिडेंस महसूस होता है, पहले जैसी अर्जेंसी नहीं, पहले जैसा डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक स्टेबल ग्राउंडेड मैस्कुलिन एनर्जी। यही वो फाउंडेशन है जिस पर ब्रह्मचर्य की बॉडी बनती है। काम माइंड प्लस फोकस्ड ट्रेनिंग प्लस स्टेबल एनर्जी। अब आखिर में बस एक बात समझ लो भाई, ब्रह्मचर्य कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस रिटेंशन किया और बॉडी अपने आप बन जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज है जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मैस्कुलिनिटी और आपके डिसिप्लिन को एक अलग स्तर पर ले जाती है, तो वो है ब्रह्मचर्य प्लस सही डायरेक्शन में किया गया वर्कआउट प्लस फोकस्ड माइंड। जब आप अपने अंदर की एनर्जी को वेस्ट होने से रोकते हो, जब आप डिस्ट्रैक्शन की जगह डेडिकेशन चुनते हो, जब आप हर रैप में माइंड मसल को जोड़ते हो, तो आपका शरीर सिर्फ मसल नहीं बनाता, वो आपका कैरेक्टर बनाता है। और यहीं पर यह जर्नी दूसरों से अलग हो जाती है, क्योंकि जिम में जाने वाले तो 1000 लोग हैं, लेकिन वो रेयर लोग जो अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य की क्लैरिटी के साथ उनकी बॉडी सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, पावरफुल बनती है। तो अगर आप पूछते हो कि ब्रह्मचर्य में बॉडी बन सकती है क्या, तो सीधा जवाब है हाँ। और भाई, सबसे बढ़िया तरीके से बॉडी ब्रह्मचर्य से ही बनती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं बल्कि गाइड करते हो। तो अब फैसला आपका है, एनर्जी को बर्न करना है या उसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन की आग बनाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस जर्नी को आगे बढ़ाओ और इस वीडियो को कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करो। और याद रखना, ब्रह्मचर्य सिर्फ रोका हुआ वीर्य नहीं, बल्कि एक अनलॉक हुई शक्ति है। तो अब अगर आप सिर्फ 30 दिन ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हो तो कमेंट में ब्रह्मचर्य जरूर लिखना। और अगर आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन लेना चाहते हो जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स हैं, 2 ब्रह्मचर्य ई बुक्स हैं और 1 ऑडियो बुक है, तो आप पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। और ये रही हमारी पूरी ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट और कुछ खास वीडियोस। ब्रह्मचर्य के इस रास्ते पर सीखोलॉजी हमेशा आपके साथ है और आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।